नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा एक भारतीय तीर्थयात्री हमें उनके जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचित कराती है। यह पुस्तक उनके पैतृक घर से लेकर कैम्ब्रिज के दिनों तक की यात्रा है। सोचिए, 24 साल की उम्र में नेताजी के सामने दो रास्ते थे, एक आराम और विलासिता से भरा और दूसरा संघर्ष और बलिदान का। उन्होंने कांटों से भरी राह को चुना क्योंकि उनका सपना था एक स्वतंत्र भारत का। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा की है। 1887 से 1921 के बीच नेताजी ने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी के दिलों में एक स्थान भी पाया। यह संघर्ष, यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने भीतर की लड़ाई को पहचानते हैं। नेताजी का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा एक भारतीय तीर्थयात्री केवल एक किताब नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा हमें उनके पैतृक घर से लेकर कैम्ब्रिज के दिनों तक ले जाती है। सोचिए, 24 साल की उम्र में एक युवा को दो रास्तों में से एक चुनना था, एक सुखद और आरामदायक जीवन या दूसरा कांटों से भरा जिसमें निस्वार्थ बलिदान और संघर्ष की गूंज थी। नेताजी ने उस कठिन रास्ते को चुना जो खून, पसीने और आंसुओं से भरा था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष का परिणाम क्या होता है। 1867 से 1921 के बीच नेताजी ने न केवल अपने देश के लिए एक सपना देखा बल्कि उसे साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वे एक मानवतावादी थे जो सभी धर्मों के लोगों के प्रिय नेता बने। उनकी आत्मकथा में छिपी है एक अद्भुत प्रेरणा जो हमें अपने संघर्षों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की ताकत देती है। मनोवैज्ञानिक, राजनेता और सैनिक के रूप में नेताजी का जीवन एक अद्भुत यात्रा है। उनके प्रारंभिक वर्षों में गहरे विचारों की एक धारा प्रवाहित होती है। हिमालय के आह्वान और मानवता की पीड़ा के बीच का संघर्ष उनके सपनों की जटिलता को दर्शाता है। नेताजी के लेखन में न केवल उनकी राजनीतिक दृष्टि है बल्कि आत्मकथात्मक पहलू भी है जो हमें उनके भीतर के व्यक्ति को समझने का अवसर देता है। उनके अप्रकाशित पत्र और लेख जो आज भी हमारे बीच हैं, असल में बिखरे हुए रत्न हैं। नेताजी प्रकाशन सोसाइटी की यह अपील है कि हम सभी मिलकर इन अनमोल धरोहरों को एकत्रित करें। यह केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जिनके पास ऐसी सामग्री है उन्हें इसे साझा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर नेताजी के विचारों को दुनिया के सामने लाएं ताकि उनकी विरासत अमूल्य आभूषण के रूप में जीवित रहे। नेताजी जिंदाबाद। जय हिंद। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। मेरे पिता जानकी नाथ बोस एक वकील थे और उड़ीसा में बस गए थे। मैं अपने Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I मेरे दिल में बसे हैं।